जब माधुरी दीक्षित पहली बार पर्दे पर आईं तो ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उनकी मुस्कान ने लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उनके नृत्य ने भारतीय सिनेमा में नई लहर पैदा की और उनकी आंखों में एक कहानी छिपी थी, गरिमा, आत्मसम्मान और स्त्री शक्ति की कहानी। लेकिन जहां शोहरत होती है वहां साजिशें भी होती हैं। जहां तालियां बजती हैं वहीं कुछ लोग उंगलियां भी उठाते हैं। माधुरी का जीवन सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में अपने सम्मान और सीमाओं की रक्षा की। माधुरी दीक्षित का जन्म एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था। वो डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ला दिया। उनकी शुरुआती फिल्में अबोध, आवारा बाप और मोहरे फ्लॉप रहीं। कई लोगों ने कहा ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी। फिर आया साल 1928, फिल्म तेजाब का गाना 1 2 3 पूरे देश में छा गया। रातों रात माधुरी सुपरस्टार बन गईं। मगर इसी दौर में उनके जीवन का पहला बड़ा विवाद सामने आया। शुरुआती दौर में जब माधुरी नई थीं, कई निर्देशकों ने उन्हें ऐसे सीन ऑफर किए जो उनकी मर्यादा के खिलाफ थे। एक मशहूर घटना है, एक निर्देशक ने उनसे कहा कि वे एक सीन में ब्लाउज उतारकर सिर्फ ब्रा पहनकर कैमरे के सामने आएं ताकि सीन सच्चा लगे। माधुरी ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूं, पर मेरी सीमाएं हैं। मैं अपनी इज्जत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। निर्देशक गुस्सा हो गया और बोला, अगर तुम ये सीन नहीं करोगी तो फिल्म से निकाल दूंगा। माधुरी का जवाब था, ठीक है, फिल्म आप रख लीजिए, मैं अपनी इज्जत रख लूंगी। ये बात उस समय पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। ये सिर्फ एक मना करना नहीं था, ये एक संदेश था कि इंडस्ट्री में औरतें भी अपनी शर्तों पर काम कर सकती हैं। फिल्म दयावान की शूटिंग के दौरान माधुरी के साथ अभिनेता विनोद खन्ना थे। फिल्म में एक रोमांटिक सीन था। शूटिंग के वक्त विनोद खन्ना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जिससे माधुरी असहज महसूस करने लगीं। यह खबर मीडिया में फैल गई और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या महिलाओं को सिनेमा में सीमाओं से बाहर धकेला जा रहा है। माधुरी ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में कहा, अब मैं हर सीन की डिटेल पहले से जान लेती हूं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। उन्होंने बिना शोर किए अपनी सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। उनकी चुप्पी उस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी पर्दे पर बेहद लोकप्रिय हुई, खासकर साजन और खलनायक में। फिल्मों के साथ साथ उनकी नज़दीकियां भी चर्चा में रहीं। लेकिन मुश्किल यह थी कि उस वक्त संजय दत्त शादीशुदा थे और उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे। जब संजय दत्त गिरफ्तार हुए तो मीडिया ने हंगामा मचा दिया। क्या माधुरी दीक्षित एक अपराधी से प्यार करती हैं? यह अफवाहें माधुरी के लिए बहुत दर्दनाक साबित हुईं। उन्होंने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, फिर कहा, मैं किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूं। उसके बाद उन्होंने संजय से दूरी बना ली। लोगों ने कहा कि वह स्वार्थी हैं, पर सच्चाई यह थी कि वह अपने करियर और सम्मान दोनों की रक्षा कर रही थीं। फिल्म में बीटा और खलनायक ने माधुरी को ढक ढक गर्ल बना दिया। उनके गाने ढक ढक करने लगा और चोली के पीछे क्या है ने टहलका मचा दिया। लेकिन जहां जनता ने इन्हें पसंद किया, वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने इन्हें अश्लील कहा। पोस्टर फाड़े गए, विरोध प्रदर्शन हुए। माधुरी ने शांति से जवाब दिया, कला में भावनाएं होती हैं, फूहड़ता नहीं। देखने का नजरिया मायने रखता है। उनका यह जवाब परिपक्वता और आत्मविश्वास की मिसाल बन गया। समय ने साबित किया कि ये गाने आज भी क्लासिक हैं। न कि अभद्र नून नाई में माधुरी ने डॉ श्रीराम नैने से शादी की, जो अमेरिका में रहते थे। इस खबर ने सबको चौंका दिया। कई लोगों ने कहा कि वो करियर के चरम पर सब कुछ छोड़ गईं। कई ने कहा अब उनका करियर खत्म। लेकिन माधुरी ने सभी को गलत साबित किया। वो अमेरिका गईं, वहां खुशहाल जीवन जिया और फिर कुछ सालों बाद शानदार वापसी की। झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में जज बनी। फिर आजा नच ले, टेढ़ इश्किया, बकेट लिस्ट जैसी फिल्मों से पर्दे पर लौटी। उन्होंने दिखाया कि असली स्टार कभी बुझता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आराम करता है। एक समय मीडिया में यह अफवाह उड़ी कि माधुरी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। लोगों ने उनकी नई तस्वीरों की तुलना पुरानी से की। माधुरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर खुश रहने से चेहरा बदल जाए तो क्या वो भी सर्जरी कहलाएगी? उनका यह हल्का फुल्का जवाब उनके आत्मविश्वास और संतुलन का प्रमाण था। आज माधुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक संस्था है। वो एक डांस एकेडमी चलाती हैं, महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाती हैं और एक माँ, पत्नी और कलाकार के रूप में अपनी पहचान कायम रखे हुए हैं। उनकी हर विवाद ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने दिखाया कि स्त्री अगर खुद पर भरोसा रखे तो कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। माधुरी दीक्षित ने यह साबित किया कि इज्जत और शोहरत
साथ चल सकती हैं। बस इंसान को अपनी सीमाएं याद रखनी होती हैं। उनकी मुस्कान अब भी वही संदेश देती है, मैं वो औरत हूं जो टूटी नहीं, जिसने हर इल्जाम को अपनी शान बना लिया। माधुरी दीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के पीछे हमेशा संघर्ष छिपा होता है। कभी फिल्मी दबाव, कभी निजी रिश्ते, कभी मीडिया की मीन मेक, पर उन्होंने हर मुश्किल का सामना गरिमा से किया। यही उनकी असली जीत है।